हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साई गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो आपकी एक्सरसाइज थर्ड थी वो कंप्लीट कर ली थी, जहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सिखाया गया। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर 4 है इसमें हम सीखने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स आपके जो सब्ट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीज़न होगा उसको थोड़ा इजी वे में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अभी जो आपकी नोटबुक है उसके अकॉर्डिंग हम केवल सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बोर्ड पर लिखी हुई हैं ऑलरेडी, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि उनका जो एक्चुअल मीन है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो पहली टर्म है आपके सामने क्या लिखी हुई है, एकाधिक। क्या लिखी हुई है, एकाधिक। तो आप अगर इसके हिंदी मीन पर जाओगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि एकाधिक का मतलब होगा एक अधिक। एकाधिक का मतलब होगा एक अधिक। तो इसका जो मीन है वो किस तरीके से है ये देखो कि जैसे मान लो आपके पास 4 लिखा हुआ है, आपके पास 4 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक डॉट लगा दें, इसके ऊपर हम एक डॉट लगा दें। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो एक्चुअल मीन होगा वो एक अधिक होगा। एक अधिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 4 से 1 अगर इंक्रीमेंट करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे 4 को, तो क्या मिलेगा हमें 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है 4 में वो किसका है, 1 का। हिंदी मीन यहाँ पर देखा जाएगी 4 से क्या है, जो ये नंबर है जो एक्चुअल नंबर है वो क्या है, 4 से एक अधिक। ठीक है, 4 से एक अधिक का मतलब 5। ठीक, या इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो 4 इंक्रीज बाई 1, 4 इंक्रीज बाई 1। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल मीन होगा वो ये होगा। अब यहाँ पर किसी भी टाइप का आपको नंबर गिवन हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर हो 2 डॉट, तो इसका मतलब क्या होगा 3। आपके पास 5 डॉट, इसका मतलब क्या होगा 6। तो ये है एकाधिक का मतलब। ठीक, अब आप देखो नेक्स्ट टर्म क्या है। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर एक न्यून। ठीक, नेक्स्ट टर्म क्या है, एक न्यून। न्यून का जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है, कम। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो 1 से कम हो रहा होगा, डिक्रीज्ड बाई 1। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर 3 है तो इसके नीचे अगर एक डॉट लगा हुआ हो, ठीक, तो इसका मतलब 3 ना होकर क्या होगा 2। क्या होगा 2, क्योंकि जो आपका गिवन नंबर है वो डिक्रीज्ड हो रहा है 1 से, वो कम हो रहा है किससे, 1 से। एक न्यून, 1 से कम, डिक्रीज्ड बाई 1। तो 3 अगर डॉट है तो उसका मतलब होगा 2, और डॉट भी कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पर अपवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड। इसी तरीके से यहाँ पर अगर 5 और उसके डाउनवर्ड में डॉट हो तो इसका मतलब होगा 4। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि अगर ऊपर की तरफ डॉट है तो उसका मतलब है इंक्रीज्ड बाई 1, और अगर नीचे की तरफ डॉट है तो उसका मतलब है डिक्रीज्ड बाई 1। और हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, एकाधिक और एक न्यून। और आपको ये वर्ड इसी तरीके से मिलेंगे बुक में लिखे हुए भी, एकाधिक और एक न्यून, बिकॉज ऑफ दैट दीज वर्ड आर फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, तो ये संस्कृत से लिए गए हैं वर्ड है, और उसी के आधार पर जो आपका ये चैप्टर, इसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर आप जितने भी टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो आपको संस्कृत से रिलेटेड टर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, एकाधिक पूर्वेण। यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है इसका मतलब क्या है, एकाधिक पूर्वेण। तो इसका मतलब क्या हुआ, एकाधिक पूर्वेण का मतलब हुआ कि एक अधिक तो होगा, लेकिन कहाँ पर होगा, पूर्व में। पूर्व में मतलब पहले वाले अंक पर। ठीक है, एक अधिक होगा लेकिन कहाँ पर होगा, पहले वाले अंक पर। ठीक, तो यहाँ पर देखो मान लो यहाँ पर
5 है, ठीक। और इसके इधर क्या लिखा हुआ है 6, या इस तरीके से नंबर मान लो 365 है, ठीक है, 365 है। लेकिन किसी रीजन से मान लो इस लाइन में जो ये नंबर लाइन है उसके अंदर मान लो ऐसा हो रहा हो कि यहाँ पर जो आपका डिजिट है वो क्या हो रहा हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लो 10 से ग्रेटर हो रहा हो इस लाइन में, यानी जैसे आप ऐड करते हो तो ऐड करने के केस में क्या होगा, यहाँ पर कोई भी मान लो आप 6 ऐड करोगे तो 6 and 5 कितना होगा 11। तो यहाँ पर इस रो जो ये वाला कॉलम है यहाँ पर क्या बनेगा 1, ठीक है। और जो 1 होगा वो इधर शिफ्ट होगा, तो जो 1 इधर शिफ्ट होगा उसी के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक डॉट ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जब मल्टीप्लाई वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस होंगे उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिजिट को 1 से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं एकाधिक पूर्वेण, यानी कि एक अधिक होगा लेकिन पूर्व वाले डिजिट पर, पूर्व वाले अंक पर। तो पूर्व का मतलब पहले वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 से, वो जो गिवन नंबर होगा उससे जस्ट बिफोर वाला जो नंबर होगा उस पर क्या होगा, आपका डॉट शो होगा और वो इसको 1 से इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये जो आपका यूज होगा वो कहाँ पर होगा, जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे वहाँ पर ये यूज आएगा, ठीक है। तो इस नंबर का मतलब, इस कंप्लीट नंबर का मतलब 65 ना होकर क्या होगा उस केस में 75, या आप ये बोल सकते हो कि ये क्या होगा 6 और इस डिजिट का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा 15, क्या हो रहा होगा 15, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। अभी हम एक न्यून पूर्वेण की बात करें, एक न्यून पूर्वेण की बात करें तो अब आपको समझ में आ गया कि पूर्वेण का मतलब क्या है, यानी कि जो किसी भी गिवन डिजिट के जो जस्ट बिफोर जो डिजिट होगा उस पर जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे या जो भी हम ऑपरेशन करेंगे उसको बोलेंगे पूर्वेण से, ठीक है। तो उसके अंदर देखा कि हमने एकाधिक, तो एकाधिक के लिए हमने ऊपर डॉट लगाया, तो एक न्यून में क्या करेंगे हम, जैसे यही मान लो नंबर है 365, तो इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर डॉट नीचे की तरफ लगाएंगे और इसका जो एक्चुअल मीन होगा वो क्या होगा 355, ठीक है। वो कब होगा, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं 1 बोरो लेते हैं, क्या करते हैं 1 बोरो लेते हैं। 1 बोरो लेने के बाद यहाँ पर ये जो डिजिट होता है वो 1 से डिक्रीज होता है, तो वो भी हम अभी जब इसके ऑपरेशंस पढ़ेंगे जहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे वहाँ पर इसको फिर से ऑब्जर्व करेंगे एक न्यून को, ठीक है। तो इन दोनों को अभी हम और अच्छे से समझेंगे जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा एकाधिक और एक न्यून क्या होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम है अपनी परमित्र अंक, ठीक है। परमित्र अंक का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हो, ठीक है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड हो, तो वैसे नंबर्स के लिए भी क्या होता है बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो जो नंबर्स के लिए जो बेस्ट फ्रेंड वाला जो डिजिट होगा उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखो, जैसे मान लो किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। पहले तो ये देखो किन्हीं भी 2 डिजिट्स का, यानी कि कोई भी 2 डिजिट्स हो, एनी 2 डिजिट्स, ठीक है, उनका अगर सम क्या हो रहा हो इक्वल्स टू 10। जैसे मान लो आपके पास 1 हो और दूसरा डिजिट क्या हो 9, तो इनका सम क्या होता है 10, ठीक है। तो जो नंबर्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे परमित्र अंक, क्या होंगे परमित्र अंक, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होंगे परम मित्र अंक,
ठीक है, ये क्या होंगे, परम मित्र अंक। इसी तरीके से आप बाकी के डिजिट सोचो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 2 + 8, तो ये भी क्या होता है 10। ठीक, आप चाहे 8 + 2 करो या 2 + 8 करो, हमेशा क्या मिलेगा आपको 10। तो ये जो डिजिट्स होंगे ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के लिए परम मित्र अंक होंगे। यानी कि 2 का अगर परम मित्र अंक पूछे तो आप क्या बताओगे 8, और 8 के लिए परम मित्र अंक पूछ सकते हो आप क्या बताओगे 2। क्योंकि परम मित्र अंक क्या होगा कि आपको जो भी गिवन डिजिट होगा उसमें ऐसा डिजिट ऐड करो कि वो इक्वल्स टू किसके हो 10 के। ठीक है, इसी तरीके से आप 3 + 7 ये देखोगे तो ये भी किसके इक्वल होता है 10 के। फिर आप देखो 4 + 6 = 10 और 5 + 5 = 10। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 के लिए 7 है, 4 के लिए 6 है, 5 के लिए 5 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें किस तरीके से यहाँ पर जो आपके परम मित्र अंक है वो यूज करने हैं। ठीक है, परम मित्र अंक का मतलब यही है कि किन्हीं भी 2 डिजिट्स का सम क्या होगा इक्वल्स टू 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के लिए जो परम मित्र अंक होगा वो क्या होगा 9, और 9 के लिए 1। यहाँ पर 2 के लिए 8, 8 के लिए 2। यहाँ पर 3 के लिए 7, 7 के लिए 3। यहाँ पर 4 के लिए 6, 6 के लिए 4, और इसके बाद देखोगे तो 5 के लिए 5। क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये जो 5 जो बेसिक टर्म्स हैं वो समझ में आई होंगी। अब इनसे रिलेटेड जो टर्म्स जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने वाले हम, और वो भी किस केस की बात करेंगे, आज हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि आपके जो बुक में गिवन है वो केवल सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में है। ठीक है, आप इनको एडिशन में या डिवीजन में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी हम आज इनको केवल सब्ट्रैक्शन में यूज़ करने वाले हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में 2 डिफरेंट मेथड हैं। हम फर्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं आज, और फर्स्ट मेथड में जो नाम है क्या लिखा हुआ है, एक न्यून, पूर्वेण एंड परम मित्र अंक, या अंक को क्या बोल सकते हैं हम डिजिट। ठीक है, तो परम मित्र अंक या परम मित्र डिजिट, इसके अराउंड हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर आपको वैदिक मैथमेटिक्स में एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, आप जब क्वेश्चन करते हो तो उस टाइम जो आप स्टेप्स यूज़ कर रहे हो क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, उनको लैंग्वेज की फॉर्म में यहाँ पर डायरेक्शंस के लिए लिखना भी होता है। ठीक है, जैसे डायरेक्शंस में आप जैसे फर्स्ट डायरेक्शंस क्या लिखोगे कि आपने फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट जो कॉलम है, इसको सोल्व करने के लिए क्या यूज़ किया है। ठीक है, उसको आपको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना होता है, सेंटेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं जैसे ही देखता हूँ सब्ट्रैक्शन का केस, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ पर वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। ठीक है, हम 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे फिर यहाँ पर, सो वी ऐड परम मित्र डिजिट
एंड 3 पैरामीटर डिजिट ऑफ 4 एंड 3। ठीक है, क्या हुआ इस लाइन का मतलब, यहाँ पर समझना है इसका मतलब। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो 4 है वो 3 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने 4 के लिए क्या देखा, परम मित्र डिजिट, क्या देखा इसके लिए, परम मित्र डिजिट। ठीक है, तो हमें मालूम है 4 का परम मित्र डिजिट कितना होगा, अभी बात की थी हमने, तो क्या देखा था हमने, 4 का जो परम मित्र डिजिट होता है वो कितना होता है, 6। क्या होता है, 6। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हम कि परम मित्र डिजिट क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 की जगह हम क्या यूज में लेंगे, 6, और उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐड। मेथड ये इस तरीके से है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इस मेथड में एक न्यून पूर्वेण में। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको सब्ट्रैक्ट करने के जगह पर हम क्या करने वाले हैं, उसका जो परम मित्र डिजिट होगा उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 और यहाँ पर 4 की जगह हम क्या ऐड करेंगे, 6। तो यहाँ पर लिख भी तो चाहे उसको, सो रिजल्ट आर 3 + 6 कितना होगा, 9। यहाँ पर ये ध्यान रखना, हम केवल जो परम मित्र डिजिट ले रहे हैं वो केवल 4 के लिए ले रहे हैं, 3 के लिए नहीं ले रहे। ठीक है, हम केवल परम मित्र जो डिजिट ले रहे हैं वो केवल किसके लिए ले रहे हैं, 4 के लिए, न कि 3 के लिए। तो 3 + 6 कितना होगा, 9। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 से इसको न्यून करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परम मित्र की बात हो गई। अब जो ये वर्ड लिखा हुआ है, एक न्यून पूर्वेण, तो ऐसा करने के बाद जब हम परम मित्र अंक को ऐड कर देंगे, उसके बाद जो उससे जस्ट पहले वाला डिजिट होगा, जैसे 3 से जस्ट पहले वाला डिजिट क्या है, 5, तो 5 को हम क्या बनाएंगे, एक न्यून। 5 को क्या बनाएंगे, एक न्यून, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर डॉट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप स्टेप भी लिख सकते हो, वी पुट ए डॉट बिलो 5 4 एक न्यून पूर्वेण। ठीक है, यहाँ पर जो ये आप लैंग्वेज लिखने वाले हो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट करके आपको जैसा सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसका जो मीन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो यही आपको बताना चाहिए कि ये जो 5 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक न्यून में। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो ये 5 और 5 के नीचे डॉट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 4। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, 4। तो वी पुट ए डॉट बिलो 5 4 एक न्यून पूर्वेण विच मेक इट 4। तो ये 5 को क्या बना देगा, 4 बना देगा। ठीक है, अब हम फिर से देखेंगे कि हम 8 को 4 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 8 को हम 4 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर से हम क्या लिखने वाले हैं, देखो अब जो थर्ड आप स्टेप लिखोगे इसमें आप सिमिलर यही लैंग्वेज लिखोगे, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 4, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 4। ठीक है, तो आप सिमिलरली ये वाली लाइन लिखोगे यहाँ पर,
ठीक। तो अब क्या होगा, 4 में से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसके बाद हमने क्या किया था, वी ऐड परमित्र डिजिट ऑफ, यहाँ पर क्या किया था, 4 का परमित्र डिजिट देखा था। अब हम किसका परमित्र डिजिट देखेंगे, 8 का। तो 8 का परमित्र डिजिट हमें मालूम होना चाहिए कितना था, 2। 8 के लिए जो परमित्र डिजिट था वो कितना था, 2। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को और 2 को ऐड करेंगे, 4 और 2 को क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पर देखो, सो रिजल्ट आर 4 + 2 कितना होगा, 6। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, 6, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, वी पुट ए डॉट बिलो। अब किसके नीचे लगाएंगे डॉट, 7 के नीचे। तो यहाँ पर 7 के नीचे हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब डॉट लगाने के बाद जो 7 है वो एक न्यून पूर्वेण से क्या बन जाएगा, 6। तो ये 7 क्या बन जाएगा, 6। और 6 - 5 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगी, इसके बाद जो स्टेप होगी वो यहाँ आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी, जैसे मान लो यहाँ पर 4th स्टेप आएगी, तो 5th स्टेप जो होगी वो क्या होगी, वी कैन सब्ट्रैक्ट 6, या किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 को। तो 5 फ्रॉम 6 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6 में से 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 169। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट वाली जो रो है, यानी कि ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली लाइन की, इसमें जो डिजिट्स हैं वो कोई भी डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा और 0 के नीचे अगर आप 1 न्यून लगाओगे तो 0 से 1 कम क्या होगा, फिर वो एक डिफरेंट टाइप का नंबर हो जाएगा जहाँ पर आपको नेगेटिव साइन के साथ नंबर मिलेगा। तो 0 से नीचे तो आप जा नहीं सकते हो। तो उस केस में हम जैसे यहाँ पर 0 होगा, हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, एक न्यून पूर्वेण वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। कौन सा मेथड यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर इस रो में कोई डिजिट 0 हो रहा है, ठीक है, कोई डिजिट 0 हो रहा है, तो हम एक न्यून पूर्वेण वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही एक न्यून होगा, ये वाला डिजिट फिर भी चलो एक बार मान सकते हैं कि 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी का कोई भी डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट के अलावा कोई भी डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो एक न्यून शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, इसमें तो कभी भी आएगा नहीं एक न्यून, इससे लेफ्ट में जो डिजिट होंगे उन पर ही क्या होगा, एक न्यून पॉसिबल होगा। और एक न्यून जब भी पॉसिबल होगा तो वो जो डिजिट है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, न कि 0 होना चाहिए। जैसे 0 होगा तो 0 का एक न्यून क्या होगा, फिर 0 से कम क्या होगा, ठीक है। तो 0 से कम तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पर इस फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 0 वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये मेथड। अगर नहीं समझ में आया तो हम ऐसा ही एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।